नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बात सबसे पहले राजधानी पटना की करते हैं, जहां पर लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। लुटेरों ने गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन का है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सवारियों को स्कॉर्पियो से लेकर पटना से बख्तियारपुर जा रहे थे। 4 लेन पर सत्येंद्र यादव ने गुटखा खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और जैसे ही गुटखा खरीदकर गाड़ी में सवार होने लगे, यात्री के वेश में 2 लुटेरों ने उनसे गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। लुटेरों ने सत्येंद्र यादव को गोली मारकर गाड़ी की चाबी छीन ली और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर अपराधियों की पहचान में जुटी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। आया गुटखा लिया, गुटखा लेके यहाँ पर पास में पेशाब किया, पेशाब करके वो गाड़ी में गया। वैसे वो गाड़ी में से मेरे तरफ भागते हुए आया। चाबी की ले लीजिए भैया, चाबी जो हमको चाबी छीन रहा है। अच्छा। हम उतर के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर उतर के देखे तो उधर से दोनों हाथ में वो दोनों आदमी पिस्तौल लेके लहराते हुए फायर करते आ गया। यहाँ पर ही इसको पकड़ लिया कि चावल ला गोली मार देंगे। इतने में फायर करना शुरू किया तो हम ऐसे दिखा निहुर के निकल के होटल पर गए। होटल पर आवाज लगाए कि देखो वहाँ पर आदमी के मार रहा है। और वहाँ पर इसे होटल वाला सब देखते देखते में गाड़ी चाबी लिया और गाड़ी लेके पूरब की तरफ चला गया। कितना फायर हुआ होगा? करीब 4 फायर। हाँ। कितनी संख्या में थे अपराधी? 2 संख्या में थे। और पटना में अपराध का ग्राफ क्या है, यह बताने के लिए 2 दिनों के 2 वारदात को देखते हैं, जहां पटना में अपराधियों ने लूट के दौरान 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। पहली तस्वीर आप शनिवार की देख रहे हैं। शनिवार रात की ये तस्वीरें हैं जहां अपराधियों ने महिला को लूट के दौरान गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर रविवार रात की है, जहां स्कॉर्पियो के दौरान ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, ये राजधानी में अपराधियों का हाल है। राजधानी में अगर लुटेरे इतने बेखौफ है तो प्रदेश के बाकी जगहों का क्या हाल होगा, यह समझा जा सकता है। और लखीसराय में कुरियर वाहन को अपराधियों ने लूट लिया। लूट के दौरान ड्राइवर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूर्यगढ़ा के मानो गांव के पास इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब कुरियर वाहन मुंगेर से पटना जा रहा था। कैश और सामान लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। बगहा में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। चंद्राहा पंचायत के नवा गांव से पंडित अरुण पांडे हल्दी मटकोर का पूजन कराकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अरुण पांडे की बेरहमी से हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन हत्या की इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर गांव में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। युवक के सिर में गोली मारी गई है। घटनास्थल से पुलिस ने मोबाइल, बाइक और मैगजीन बरामद किया है। बात खगड़िया की करते हैं, जहां के बिलदौर थाना के दिधौन गांव में हवाई फायरिंग कर भाग रहे एक युवक श्रवण मुनि को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद हवाई फायरिंग के आरोपी श्रवण मुनि को पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 5 गोली बरामद की है। फिलहाल पुलिस युवक से पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। बिहार में क्राइम का क्या ग्राफ है, इसे समझने के लिए जरा पिछले 3 दिनों के आंकड़े को देखते हैं, जहां केवल हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले 28 नवंबर गोपालगंज विधायक पप्पू पांडे के करीबी 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 29 नवंबर पटना में लूट के दौरान महिला की हत्या कर दी जाती है। 29 नवंबर को ही सिवान के रुकुंदीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं 29 नवंबर को पटना फतुहा में स्कॉर्पियो लूटने के दौरान ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। 30 नवंबर को लखीसराय में
कुरियर वाहन में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। 30 नवंबर को ही बघार नौगांव में पूजा कराकर लौट रहे पंडित की हत्या कर दी जाती है। तो ये हाल है सूबे में कानून व्यवस्था का। और वहीं नई सरकार बनने के बाद बिहार में हुई कुछ बड़ी आपराधिक वारदातों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। शनिवार को गोपालगंज में डबल मर्डर, रविवार को पटना में महिला की हत्या, सोलह नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ और चंद दिनों के अंदर कई घटनाओं को अंजाम देकर अपराधियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। अब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। हमको लगता है कि आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसके मात्र 12 दिन बीतने के बाद इतनी घटनाएं घटी हो, इतनी हत्याएं हुई हो पूरे बिहार में। दिन दहाड़े इस तरह का घटना, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है और ये सरकार कर क्या रही है? सरकार इस पर मौन नहीं रह सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कोई समझौता किसी भी हाल में नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा, कानून जो काम करता है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा। जो नई सरकार बनी है उसके भी जो मेन एजेंडा में हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहे, इसका उन्होंने प्राथमिकता दिखाया और पहली ही बैठक उस प्रकार से सभी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी स्तर की बैठक हुई है। मुझे उम्मीद है कि इसका पूरा प्रभाव दिखेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन गोपालगंज की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक कर यह साफ संदेश दे दिया है कि क्राइम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। अब ये पुलिस पर है कि वो कैसे अपराधियों के मन में एक बार फिर अपना खौफ पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बेगूसराय से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से वार कर दिया। दरअसल पश्चिम टोला वार्ड नंबर 9 में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। रविवार को अचानक कुछ दबंगों ने घर में घुसकर दो महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना पीड़ित परिवार के लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर दबंगों ने घर में घुसकर आंगन में दो महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी और लाठी डंडों से महिलाओं पर वार किया। बताया जा रहा है कि गंगा शर्मा और राम सागर सैनी के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। आज राम सागर सैनी की पत्नी ललिता देवी अपने घर पर कुछ काम कर रही थी, तभी विवाद हो गया, जिसके बाद गंगा शर्मा, संतोष शर्मा और रवि शर्मा नाम के दबंगों ने घर में घुसकर दो महिलाओं को लहूलुहान कर दिया। घायल दोनों महिलाओं को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस महिलाओं से पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हम अपना घर के ऊपर नीचे है खपड़ा दे, उसके ऊपर में लेनेटर चढ़ा रहे थे, चढ़ाए खमा उमा गड़ा के सब कुछ करल है। उसका बाद क्या हुआ, ये सब मिल के गया और सब हमारा नोच नाच के फेंक दिया। हमारे घर में कोई नहीं था। हमको जा करके घुस के अगना में जाके जो खंती से मारा है, खंती से सर तोड़ दिया। रवि नाम का था और कोई भी था, कुंदानी वगैरह जो भी था, वो घर में घुस कर रॉड लाठी यही सब से दोनों को डेरिया मैंने बारी बारी से बहुत मारा। जिस तरह से ये मारा है ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं इसका कानूनी प्रक्रिया न्याय मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार ने 2 दिन पहले ही आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा तस्वीर आरा से आई है।
जहां एक शादी समारोह में जमकर ठुमके लगे। कोरोना काल में रात भर महफिल सजी रही। हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में एक युवक तमंचा लहराता नजर आया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक युवक हाथों में पिस्टल लिए हुए है। कभी अपना पिस्टल डांसर के हाथों में तो कभी अपने हाथों में लेकर डांस करने में मशगूल है। बताया जा रहा है कि तमंचा लहराने वाला युवक नाबालिग है। पूरा वाकया भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना इलाके के एक गांव का है। पूरा कार्यक्रम थाने से महज 3 किलोमीटर दूर होता रहा, लेकिन थाने को भनक तक नहीं लगी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचाधामन इलाके में कई घरों से हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट के जेवर के साथ कैश बरामद किया है। डकैतों का यह गैंग पूर्णिया के बायसी का बताया जा रहा है। डकैती की घटनाओं में 10 लोग शामिल थे, जिनमें सभी की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने दावा किया है कि 5 अन्य डकैतों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। पुलिस ने 2 डकैती के कांडों का उद्भेदन किया है, जिसमें शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 24-25 तारीख की रात में हुई थी, जिसमें बहादुरगंज और कोचाधामन थाना क्षेत्र में 2 डकैती का कांड किया गया था, जिसमें 10 लोग के शामिल होने की बात बताई जा रही है। ये अमौर पूर्णिया का गैंग है, जिसमें जो शामिल थे उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो डकैती किया हुआ सामान था उसकी भी बरामदगी हो गई है। इसके साथ प्रॉपर्टी के रिसीवर की भी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पुलिस अधिकारियों को सत्ता की हनक दिखाई है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के दौरान इरफान अंसारी ने इसे रोकने के लिए थाना प्रभारी को फोन किया, लेकिन थाना अध्यक्ष ने फोन रिसीव नहीं किया, जिससे तमतमाए इरफान अंसारी मौके पर पहुंच गए और इंस्पेक्टर को जमकर लताड़ लगाई। पुलिस अधिकारी को अपने इलाके में हैसियत में रहने की नसीहत दी और साफ कहा कि जिससे शिकायत करनी है जाकर कर दे। इरफान अंसारी ने कहा कि ये उनका क्षेत्र है, जहां पुलिस का रौब और जबरन कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अतिक्रमण के मामले को सुविधानुसार सुलझा लिया जाएगा। जामताड़ा थाना के मेन बाजार में पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। रांची से बड़ी खबर है, जहां केली बंगले में रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिम्स में पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में रह रहे लालू प्रसाद को 3 लेयर की सुरक्षा मिली है। इसमें पहली सुरक्षा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरी सुरक्षा वार्ड के भीतर और सुरक्षा का तीसरा घेरा उनके कमरे A11 के पास लगाया गया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जब अपने कमरे के बाहर टहलने निकलेंगे तो उनके चारों ओर सुरक्षा तैनात रहेगी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके आसपास न आ सके। लालू प्रसाद की सुरक्षा की कमांड डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। समय समय पर रांची के एसएसपी और सिटी एसपी उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। साथ ही साथ लालू प्रसाद की सुरक्षा में 3 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ी है। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर अपील की गई थी कि लोग घरों पर ही स्नान करें, लेकिन इस अपील का लोगों पर असर नहीं दिख रहा है। घाट पर मेले जैसा माहौल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पटना के दीघा घाट का जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसे लेकर गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ आप देखिए। गंगा स्नान का आज महत्व है और इसे लेकर देखिए गंगा के घाटों पर किस तरह से भीड़ है। ये दीघा घाट है पटना का और यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कोविड के चलते जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन दिए हैं, जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि वो घर पे ही स्नान करें, लेकिन बावजूद इसके चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में आप देखिए घाट पर किस कदर लोगों की भीड़ है। भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। प्रशासन ने हालांकि पूरी तैयारी की है। यहाँ पर देखिए आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गश्त कर रही है गंगा में, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना हो तो उसे रोका जाए। इसके अलावा हर घाट पर दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस भी रेडी किया गया है, ताकि किसी तरह की घटना हो तो उसे तुरंत उस पर
काबू पाया जा सके। तो पूरी तैयारी प्रशासन ने जरूर की है। लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि गंगा घाट से जो गहराई है उससे दूर रहें लोग, और बैरिकेटिंग वगैरह तमाम चीजें की गई है। हालांकि बावजूद इसके पूरी एहतियात सरकार और प्रशासन बरत रही है, लेकिन भीड़ आप देखिए किस कदर गंगा घाट पर जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि आज गंगा में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और इसी को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में गंगा घाट पर उमड़े हैं। और ये भीड़ ये बता रही है कि कोरोना का डर पर कहीं ना कहीं आस्था भारी है, वो तस्वीर यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। हम एक बार कुछ लोगों से यहाँ बात भी कर लेते हैं। शासन ने कहा था कि कोरोना है, थोड़ा सा परहेज कीजिए, घर पे नहाइए। जहाँ कहे थे लेकिन गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के चलते थोड़ा सा भीड़ भाड़ है सर, श्रद्धालु लोग आए हैं, हम भी आए हैं। अच्छा, आस्था उस पर भारी है। देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी स्नान करने आई हैं जी। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? सरकार ने कहा था कि गंगा स्नान से बढ़िया है कि घर पे नहाइए। नहीं, डर तो लग रहा है, लेकिन जब पूजा पाठ हो तो करना है। तो देखिए आस्था कहीं ना कहीं जो कोरोना का डर है उस पर भारी है। लोग ये बात मान रहे हैं कि कोरोना है और बच के चलना है, लेकिन आस्था भी जरूरी है। और यही वजह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान का महत्व है उसका असर गंगा के इन घाटों पर दिख रहा है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवरदान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। बौद्ध धर्म की परंपरा के मुताबिक 3 महीने के वर्षावास को व्यतीत करने के बाद बौद्ध भिक्षुओं को चीवर ऑफर किया जाता है, और इस परंपरा को भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर में सैकड़ों साल से निभाया जा रहा है। इस समारोह में कोविड-19 की एडवाइजरी का भी पालन किया जा रहा है। इस चीवरदान समारोह का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। बोधगया के महाबोधि मंदिर में इस सीजन का पहला महाकठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये बीटीएमसी द्वारा आयोजित की जा रही है। जैसा कि मान्यता है कि वर्षावास में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं 3 महीना तक, उसके बाद जब वो वर्षावास से निकलते हैं तो उन्हें चीवर देकर सम्मानित किया जाता है, चीवर ऑफर किया जाता है। तो यही समारोह आयोजित आज किया जा रहा है, और इस समारोह में जो कोविड-19 की एडवाइजरी है उसका पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं और मास्क का प्रयोग किए हुए हैं। इसके साथ ही जो भी यहाँ बौद्ध भिक्षु आए हैं या अन्य लोग आए हैं उन्हें जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। तो पहली बार इस सीजन में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, और इसके बाद जो है महाबोधि मंदिर में जो समारोह का कार्यक्रम है वो और भी होगा। यानी आज जो शुरुआत हुई है वो आगे कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 बोधगया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ है। सुबह से ही लोगों की भीड़ घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रही है। प्रशासन की तरफ से घाटों की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी की गई है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आस्था की डुबकी के लिए गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंगेर के विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बदलने के लिए पीछे चेंजिंग रूम बना हुआ है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।